एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में उस लड़की को होश आता है और होश आते ही वो जिन के पास जाती है और बोलती है, हे क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, मुझे अपनी दवा खानी है। वो क्या है ना, कभी कभी मेरा सर बहुत तेजी से दर्द करता है और हाँ, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ, मैं 2 दिन से नहाई नहीं हूँ। जिन बोलता है हाँ, पर तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है तुम मुझे टनाका बुला सकते हो। जिन बोलता है तो फिर टनाका, आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है, कल तुम्हें यहाँ से जाना होगा। टनाका बोलती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिन बोलता है मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद टनाका अपने कपड़े उतारकर नहाने चली जाती है, पर वो नहा पाती उससे पहले ही जिन वापस बाथरूम में आता है और कैमरा बंद कर देता है और जिन को बाथरूम में आता हुआ देखकर टनाका शर्मा कर खुद को टॉवेल से ढक लेती है। जिसके बाद जिन बाथरूम से बाहर चला जाता है और टनाका उसे मार के बोलती है बेशरम कहीं के, कोई शर्म नहीं है। वहीं दूसरी ओर बॉडीगार्ड बोलता है जिन तो बड़ा स्मार्ट निकला, मैं कुछ देख पाता उससे पहले ही उसने कैमरा बंद कर दिया। जिसके बाद हमें कुगा और हयामी दिखाए जाते हैं। तभी हयामी बोलता है मुझे पता था आप यहाँ जरूर आएंगे, ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपके डैड को भी नहीं पता है, चलिए अंदर चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही एम्प्लॉय बोलता है मिस्टर कुगा ध्यान से देखिएगा, अब आप जो देखने जा रहे हैं वो अमागी कॉर्पोरेशन का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये बोलकर एम्प्लॉय बटन प्रेस कर देता है और उसके बटन प्रेस करते ही उन सब के सामने एक ऑसम सा सूट आता है और उस सूट को देखकर एम्प्लॉय बोलते हैं मिस्टर कुगा ये सूट कमाल का है ना, पर ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुगा बोलता है तुम सब इसे ऑसम कैसे बोल सकते हो, जबकि सबसे कूल चीज इस सूट में मिसिंग है। इस सूट का केप कहाँ है, तुम लोगों को नहीं पता है केप मेरे लिए कितना ज्यादा मैटर करता है। एम्प्लॉय बोलता है पर सर केप की वजह से सूट को एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम आएगी। कुगा बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, और हाँ इसका कलर ब्लैक क्यों है, इसका कलर व्हाइट होना चाहिए अल्फा की तरह, और सर पे एक एम्बलम होना चाहिए जो फ्रीडम को सिंबलाइज करे बिल्कुल अल्फा की तरह। मुझे पता है तुम सब ये कर सकते हो, और हाँ एक और बात, तुम सब मुझे सर बुलाना बंद कर दो, तुम सब मुझसे बड़े हो और वैसे भी हम सब तो एक टीम है ना, इसलिए तुम सब मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हयामी उसके पीछे जाकर बोलता है कुगा मुझे माफ कर दो, उस डिजाइन को मैंने ही सिलेक्ट किया था। कुगा बोलता है कोई बात नहीं, मुझे उन सब पर पूरा भरोसा है, वो उस सूट को बिल्कुल वैसा बना देंगे जैसा मैं चाहता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में कुगा रास्ते पर चल रहा होता है, तभी एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है हे तुम कुगा हो ना। कुगा बोलता है हाँ, पर आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो आदमी बोलता है तुम मुझे अपना फैन समझ लो। कुगा बोलता है पर फिर भी मुझे आपका नाम जानना है। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता हूँ। कुगा बोलता है तो फिर मैं भी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर कुगा वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी बोलता है आज से 2 साल पहले जब तुमने आर्सन केस को लेकर इंटरव्यू दिया था मैं वहीं पर था, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू बहुत पसंद आया, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मैं एक हीरो बनाने वाला हूँ और उस हीरो के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा, पर फिर भी तुम्हें एक टेस्ट देना होगा ये प्रूव करने के लिए कि तुम हीरो बनने के काबिल हो या नहीं। मैं तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखने वाला हूँ और हाँ तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है, तुम चाहे तो चेक करने के लिए उसे फोन मिला सकते हो पर वो फोन नहीं उठाएगी। चलो अब मैं तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ, अब से थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे 3 फैंस को मरवाने वाला हूँ, तुम अपने फैंस को बचा सकते हो पर उसके लिए तुम्हें अपने बहन की जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो बताओ हीरो ऑफ जस्टिस तुम किसको चुनोगे, अपने बहन को या अपने 3 फैंस को। और हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये सब मजाक नहीं है। और उस आदमी की बातें सुनकर कुगा को मजबूरी में अपने बहन को चुनना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आदमी उन तीनों फैंस को मरवा डालता है। जिसके बाद वो आदमी कुगा को उसके बहन के पास ले जाता है और अपने बहन को देखकर कुगा को बहुत ज्यादा तसल्ली होती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो एक बार में बैठकर अपने एजेंट को पैसे दे रहा होता है। तभी उसकी एजेंट बोलती है कि अब मैं इन सब में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। तभी उस आदमी के पीछे बैठा आदमी बोलता है ए ओल्ड मैन, हमें उन सभी प्लेयर्स को ठिकाने लगाना होगा जो इधर उधर घूमकर लोगों को मार रहे हैं। वो आदमी बोलता है इंसानों की तरह बातें करना बंद करो, वो सभी प्लेयर्स तुम्हारे ही प्रजाति के हैं। बारटेंडर बोलता है पर फिर भी मिस्टर जिराऊ, इस दुनिया की हर लाइफ मैटर करती है और इवॉल्व उन सभी लाइफ को उन प्लेयर से बचाना चाहता है, और मुझे पता है आप भी मेरे बात से एग्री करते हैं। आफ्टर ऑल इवॉल्व एक फैमिली है और आप उस फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए प्लीज किसी भी इंसान को परेशान मत करिएगा। जिराऊ बोलता है अमागिस को भी नहीं। बारटेंडर बोलता है हाँ अमागिस को भी नहीं, इवॉल्व का बॉस होने के तौर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में कुगा कल रात 3 लड़कियों के मर्डर का न्यूज सुन रहा होता है और उस न्यूज को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे जिराऊ का फोन आता है जो उससे बोलता है हे कल के टेस्ट में तुम फेल हो गए हो, तुमने 1 जान के बदले 3 जान को कुर्बान कर दिया, तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था। मैंने बोला था मैं तुम्हारा फैंस हूँ, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बहन को मार डालूंगा। तुमने जो भी किया डेस्परेशन में किया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा एक नए टेस्ट के साथ। ये बोलकर वो फोन काट देता है। जिसके बाद कुगा हयामी के पास जाता है और उसे वो सब बताता है जो भी कल रात हुआ। और कुगा की बात सुनकर हयामी बोलता है माफ करिएगा कुगा, पर मैं इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उस आदमी ने उन लड़कियों को मरवाया है। मैं ज्यादा से ज्यादा ये पता लगा सकता हूँ कि वो आदमी एक्चुअली में चाहता क्या है। और हयामी के बोलते ही कुगा को कुन्हा का फोन आता है जो उससे बोलती है बड़े भाई आज आप स्कूल क्यों नहीं आए, कुछ हो गया है क्या, कल पुल पर भी आप बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। कुगा बोलता है ऐसा नहीं है, कल बहुत ज्यादा देर हो गई थी और तुम घर नहीं आई थी, इसी वजह से
से मुझे टेंशन हो रही थी। कुन्हा बोलती है वैसे बड़े भाई मैं जिन से मिलने जा रही हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? कुगा बोलता है कुन्हा मैंने तुमसे पहले भी बोला है मेरे पास उससे मिलने का समय नहीं है। ये बोलकर वो फोन काट देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें सू के भाई दिखाए जाते हैं। तभी एक भाई बोलता है ए चलो कुछ लोगों को मारते हैं। दूसरा भाई बोलता है पागल मत बनो, स्वीपर यहाँ आ जाएगा। पहला भाई बोलता है नहीं वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। तभी उन दोनों के सामने लंबे बाल वाला आदमी आता है और बोलता है मुझे पता है तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है। इवॉल्व ग्रुप इंसानों के साथ पीसफुल रहने के चक्कर में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, पर तुम दोनों देखना मैं इवॉल्व को इतना बड़ा बनाऊंगा कि वो इस दुनिया पे राज करेगा। वैसे तुम दोनों को कल रात वाला लड़का याद है? उसके अंदर चरिश्मा बनने का पोटेंशियल है, इसलिए प्लीज तुम दोनों उसे मारने की कोशिश मत करना। खैर छोड़ो यार ये चरिश्मा वरिश्मा वाली चीज, मैं तो कहता हूँ जाके उसे मार दो और स्वीपर की टेंशन मत लेना, मैं उसे संभाल लूंगा। ये सुनकर सू के दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद सिराऊ वहाँ आता है और लंबे बाल वाले आदमी से बोलता है हे एक तरफ तुम बोलते हो हमें जिन को नहीं मारना चाहिए और दूसरी तरफ तुम बोलते हो हमें उसे मार देना चाहिए, आखिर में तुम चाहते क्या हो? वो आदमी बोलता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जिराऊ बोलता है मुझे पता है तुम जिन के फुल पोटेंशियल को देखना चाहते हो। जिसके बाद हमें जिन का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन फ्रिज में खाना ढूंढ रहा होता है पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है क्योंकि टनाका ने सारा खाना खा लिया था। इसलिए वो बोलता है एक तो तुम मेरे घर में फ्री में रह रही हो और मेरा सारा खाना भी खा लिया। टनाका बोलती है मैं क्या करूँ, जब मेरा सर दर्द होता है तो मुझे ज्यादा भूख लगती है। जिन बोलता है खैर छोड़ो यार मैं बाजार से जाकर कुछ खाने को लाता हूँ। ये बोलकर वो बाहर जाने लगता है और उसे देखकर टनाका बोलती है हे मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। ये बोलकर वो जिन के साथ बाहर चली जाती है और बातों बातों में जिन अपने साथ उस गम को ले जाना भूल जाता है जिसकी मदद से उसकी पावर एक्टिवेट होती है। तभी रास्ते में जिन को कुन्हा दिखती है और जिन के साथ एक लड़की को देखकर कुन्हा को बहुत ज्यादा जलन होती है और जलन के चलते ही वो पीछे मुड़ जाती है। तभी जिन उसके पास आता है और बोलता है ए कुन्हा मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ वापस मत आना। कुन्हा बोलती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने तो अपने भाई से भी बोला था वो तुमसे मिलने आ जाए पर वो बिजी था इसलिए नहीं आया। जिन बोलता है घर जाओ और वापस यहाँ मत आना। ये बोलकर वो टनाका के साथ वहाँ से चला जाता है और कुन्हा रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर टनाका जिन से बोलती है हे वो लड़की कौन थी? उसे देखकर लग रहा था उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, पर जिन कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे महसूस होता है कि आसपास दो प्लेयर हैं, इसलिए वो जल्दी से वापस जाता है। पर वापस जाकर उसे सिर्फ कुन्हा का जूता मिलता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी उसके सामने सू का भाई आता है और बोलता है आज तुम्हें मरना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे बदले उन लड़कियों को मरना पड़ेगा। जिन बोलता है तुम ये सब अपने भाई की वजह से कर रहे हो। वो प्लेयर बोलता है उस लूजर का इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस उन लोगों से नफरत होती है जो हमारे तरह होकर इंसानों की मदद करते हैं और तुम उनमें से एक हो, इसलिए आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखकर जिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने उस गम को घर पर ही छोड़ाया था जिसके मदद से वो अपने पावर को एक्टिवेट करता था। जिसके बाद हमें कुन्हा और उसकी दोस्त दिखाई जाती है जिसे प्लेयर ने बांध कर रखा होता है और उन दोनों को गार्ड करने के लिए एक मॉन्स्टर उनके पास होता है। तभी कुन्हा अपना हाथ छुड़ाकर अपने भाई को फोन मिलाती है। वहीं दूसरी ओर कुगा सूट के कंप्लीट हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश था। तभी उसे कुन्हा का फोन आता है जो उसे पूरे सिचुएशन के बारे में बताती है और वो पूरी बात बता पाती उससे पहले ही प्लेयर वहाँ आकर उसका फोन छीन लेता है। और कुन्हा की आधी अधूरी बात सुनकर ही कुगा सूट पहनकर उसे बचाने जाने वाला होता है और हयामी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कुगा ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुमने अभी तक इस सूट को इस्तेमाल नहीं किया है। कुगा बोलता है हयामी चुप हो जाओ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये बोलकर वो सूट को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वो प्लेयर जिनको बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और बोलता है किसी को तड़पा तड़पा के मारने में जो सुकून मिलता है वो और किसी चीज में नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो अमेज़न प्राइम पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हाँ यार वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बता दिया करो, कमेंट करने में क्या ही चला जाएगा।